हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। लास्ट क्लास में अवतल और उत्तल दर्पण दोनों से किरण चित्र निर्माण करना सीखा था। आप इन किरण चित्रों को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र और इस पर आधारित हम कुछ अंकित प्रश्न हल करेंगे। तो आओ बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्या होता है दर्पण सूत्र। ये सूत्र अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए लागू होता है। यह सूत्र क्या बताता है? बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध बताता है। जैसे सिंपल हम यहाँ अवतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये बिंब था, इसकी दूरी को किससे लिखा जाता है? u से। मान लो ये इसकी फोकस दूरी है और इसे प्रतिबिंब कहीं भी बन रहा है। अवतल दर्पण की तो हमने कई कंडीशन पढ़ी थी, तो हम मान लेते हैं प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये दूरी क्या होती है? v। तो इस u, f और v के मध्य जो संबंध है वही सूत्र क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। और इस सूत्र क्या है? देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम उनके बिंब दूरियों के व्युत्क्रम और प्रतिबिंब दूरियों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये सूत्र से हम अंकित प्रश्नों को हल करेंगे। जो हमने चिन्ह परिपाटी नियम पढ़े थे वो इन्हीं अंकित प्रश्नों को हल करते समय में काम आएंगे। नेक्स्ट एक बात और आती है कि आवर्धन क्या होता है। देखिए जैसे हम डायग्राम बना रहे थे, है ना, जैसे किसी स्थिति में मान लो कोई भी स्थिति थी, वहाँ पे हमने बिंब ये लिया, प्रतिबिंब उसका इस प्रकार से बड़ा बना, है ना। तो ये दर्पण ने क्या किया? उस प्रतिबिंब को, आकार को क्या किया? बढ़ा दिया। ऐसे ही मान लो छोटा बन रहा है तो उसके आकार को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो यही दर्पण की इसी क्षमता को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो देखिए दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता आवर्धनता कहलाती है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है और बिंब की ऊंचाई कितनी है, उसके अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन अंकित प्रश्नों को हल करते समय हम m बराबर -v/u दूरी का प्रयुक्त करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ माइनस अलग से है, ये v और u के चिन्ह तो हमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखने ही हैं, लेकिन ये माइनस अलग से सूत्र के अंदर ही प्रयुक्त होता है। तो इसका हम जो अंकित प्रश्नों को हल करते समय प्रयुक्त करेंगे वो सूत्र कौन सा है? m बराबर -v/u। तो ये दर्पण सूत्र और ये आवर्धन, इससे रिलेटेड प्रश्न हम करेंगे। नेक्स्ट एक चीज़ और इसमें दे रखी है कि आवर्धन अगर धनात्मक हो, यानी m का मान अगर धनात्मक आता है, यानी प्लस कुछ भी आता है, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। और आवर्धन अगर ऋणात्मक आता है, यानी m का मान हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अब थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा कि जैसे उत्तल दर्पण की कंडीशंस हम दोनों कंडीशन देखते हैं, है ना। ये देखिए उत्तल दर्पण की ये दोनों कंडीशन हम देखते हैं तो दोनों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। और अवतल दर्पण के लिए 5 स्थितियों पर तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसे नोट करें, फिर हम इन सूत्र पर आधारित अंकित प्रश्न हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा टिपिकल हमें कोई भी कंसेप्ट या कोई डीप चीज़ नहीं पूछी जाती। सिंपल हमें f, v, u इन तीनों में से कोई 2 मान दिए रहते हैं और किसी तीसरे का मान ज्ञात करना होता है। तो देखिए हमारी सुविधा के लिए इसमें उत्तल दर्पण हमें दे दिया गया, तो हम जनरली एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए लगभग तो हमें आइडिया लग ही गया कि उत्तल दर्पण है। हमने कंडीशन पढ़ी थी कि डायग्राम किस प्रकार के होंगे? आभासी प्रकार के होंगे, लेकिन हम इसको न्यूमेरिकल के तरीके से हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है। तो देखिए बिंब दूरी 5 मीटर दी है और हमें पता है बिंब कहाँ रखते हैं? हम सदैव बाईं ओर रखते हैं। तो हम यहाँ पे ये बस बना देते हैं। ये बस कितनी दूरी पर स्थित है?
5 मीटर दूरी पर स्थित है। उत्तल दर्पण के लिए हम जानते हैं फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र इधर होगा, तो वक्रता त्रिज्या ये कितनी है 3 मीटर है। देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब स्थिति, स्वरूप और आकार। अब देखिए दर्पण सूत्र से हमारे पास में क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, स्वरूप और आकार ज्ञात करना है। अब देखिए हमारे पास में क्या है वक्रता त्रिज्या है, लेकिन यहाँ सूत्र में क्या है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कहाँ से आएगी, बिल्कुल सही कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए ये 3 मीटर है तो ये फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर हो जाएगी। हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं क्या था r बराबर 2f, r का मान 3 2f, तो f का मान कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 मीटर हमारे पास में क्या आ गई फोकस दूरी आ गई। अब देखिए इस सूत्र में मान रखने से पहले इन पर हम क्या लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। तो चिन्ह परिपाटी में देखिए क्या था ध्रुव, ध्रुव से इधर +x और इधर -x, तो u का मान किस में आएगा, बिल्कुल सही माइनस में। इधर कौन सी है +x, तो फोकस दूरी हमारे पास किस में आएगी प्लस के अंदर आएगी। अब हम इस सूत्र को थोड़ा सा हमें v निकालना है, तो 1/v को इधर रख लेते हैं और 1/f, ये प्लस का 1/u इधर जाएगा तो माइनस का 1/u है ना। थोड़ा सूत्र को सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब हम इसके मान रख देते हैं 1/v, f का मान 1/1.5 और 1/u का मान कितना देखिए -5 है ना। इस प्रकार चिन्ह समेत आपको रखना है। तो थोड़ा सा हल करेंगे इसको, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस, लघुत्तम ले लीजिए इसका 15, तो ये आ गया हमारे पास में 13/15। तो ध्यान रखिए ये 1/v का मान आया है। हमें v का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो वो कितना आएगा 15/13, जिसको हल करते हैं तो वो कितना आता है 1.15 मीटर आता है। अब देखिए यहाँ आपको प्लस माइनस कुछ नहीं रखना, यहाँ अपने आप हमने इसको सॉल्व किया तो इसका उत्तर क्या आया धनात्मक आया। यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा है ना। इस साइड कौन सी x होती है +x होती है। और वैसे आपको स्थिति से याद आ भी रहा होगा कि उत्तल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, इधर बनते हैं, जो कि क्या होते हैं आभासी। तो हम प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे 1.15 मीटर पर। प्रकृति कैसी हो जाएगी आभासी, और हम बता सकते हैं आभासी कैसे होते हैं सीधा। देखिए आकार हम कैसे निर्धारित करेंगे, आकार हम निर्धारित करेंगे आवर्धन से। आवर्धन का सूत्र क्या होता है m बराबर -v/u। मान रख देंगे हम इसमें m बराबर, देखिए ये माइनस वैसे का वैसा, v का मान 1.15 और u का मान कितना है देखिए -5, तो -5। इसको देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, तो लगभग इसको हल करेंगे, आप इसको गुणा भाग कर लीजिए, मैं इसका उत्तर लिख देती हूँ। प्लस में आता है 0.23। देखिए आवर्धन के पीछे कोई मात्रक नहीं आता क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर, तो कैंसिल हो जाते हैं। तो आवर्धन कितना आ गया 0.23 और निशान प्लस का है। तो हमने पहले पढ़ा था कि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी होता है, और ये हमने लिख लिया है। देखिए अब हम बता सकते हैं कि यहाँ बिंब था और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इन दोनों के बीच में, जो कैसे बनता है छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बिंब से 0.23 गुना छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक प्रश्न हल किया है, आप इसे नोट करें और अच्छे से समझें। ओके बच्चों, हमने पहले उत्तल दर्पण के लिए एक प्रश्न देखा था, अब हम अवतल दर्पण के लिए भी एक प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन्हीं से रिलेटेड 2 प्रश्न दूंगी जिन्हें आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देख लेते हैं
अवतल दर्पण के लिए एक प्रश्न। तो देखिए, कोई 4 सेमी साइज का बिंब का आकार दे रखा है, किसी 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और कितनी दूर रखा है? 25 सेंटीमीटर, यानी बिंब दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, सारी राशि देखिए सेंटीमीटर में दे रखी है हमें। क्या पूछा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब का प्रकृति और आकार भी हमें ज्ञात करना है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हमने दिया गया है, लिख लिया है, बिंब आकार दिया गया हमें, किससे लिखते हैं? एच से, और प्रतिबिंब आकार एच डैश से लिखते हैं। तो एच का मान कितना है? 4 सेमी। फोकस दूरी कितनी है? 15 सेमी। बिंब दूरी कितनी है? 25 सेमी। अभी यहाँ हमने इनके चिन्ह निर्धारित नहीं किए, जो करेंगे। ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। तो हमने यहाँ अवतल दर्पण बना लिया है। ठीक है, डायग्राम हम किस लिए बना रहे हैं कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए, है ना। वैसे आपके अगर प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन मुझे डायग्राम के साथ करना अच्छा लगता है। तो आप भी क्या करें, डायग्राम से थोड़ी प्रैक्टिस करें, है ना। इससे क्या होगी, जो हमने पढ़े थे ना गोलीय दर्पण से किरण चित्र बनाना, तो वो थोड़े यहाँ पे हमें याद हो जाएंगे। तो देखिए क्या दिया है, फोकस दूरी दी है 15, तो यहाँ हम इसकी फोकस दूरी ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर। अब देखिए वो क्या कहता है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी यहाँ रखा है कोई बिंब। ठीक है, 15 से दूर है ना, 25 दूरी बड़ी होती है। तो ये u का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, f फोकस दूरी 15, तो वक्रता त्रिज्या कितनी? 30, है ना। बिंब कहाँ है? 25 पे, यानी स्थिति कौन सी हो जाएगी? देखिए c और f के मध्य, है ना। याद आ गई ना। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये डायग्राम आप बनाइए तो आपके माइंड में पुरानी जो स्थितियाँ हैं वो याद हो जाएंगी, वो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अभी हम सिंपल प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्रतिबिंब दूरी निर्माण करनी है, तो 1/v को इधर रखेंगे, 1/f बराबर के इधर है, इस प्लस 1/u को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो जो क्या आएगा? -1/u। अब देखिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कहाँ है? देखिए 0, इधर +x, इधर -x, तो फोकस दूरी ऋणात्मक। बिंब दूरी हमेशा क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। ये मान रख देते हैं। अब हम हल कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस 15 और 25 के लिए लघुत्तम क्या आएगा? लघुत्तम तो आपको लेने आते होंगे, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं किस प्रकार से लेते हैं, ना। कोरोना के चक्कर में क्या है, थोड़ा भूल भी गए होंगे आप। तो देखिए लघुत्तम कैसे लेते हैं, ये दोनों राशियाँ लेंगे 15 और 25। कौन से टेबल से डिवाइड हो रही हैं? ये 5 से, 5 दिए 15, 5 5 25। अब देखिए 3 और 5 एक राशि से डिवाइड होंगे नहीं, पहले हम 5 ले लेते हैं। 5 किससे होगा? 5 से डिवाइड, 3 रहेगा। 5 किससे डिवाइड हो गया? 1 से। अब 3 से क्या हो गया? 1 और 1। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को गुणा करते हैं, है ना। वही क्या आता है? लघुत्तम। और वो कितना आएगा? देखिए 5 से 5 25, 25 दिए 75, तो हमारा लघुत्तम क्या आ गया? 75 आ गया। ठीक है बच्चों, तो लघुत्तम क्या हुआ? 75। तो 15 के पहाड़े में 75 कहाँ आता है? 5 पे। देखिए चिन्ह समेत रखना है, -5। अब इनके बीच में, दोनों के राशियों के बीच में प्लस, 25 दिए 75। तो हल करेंगे, देखिए माइनस का 5 है और प्लस का 3 है, तो आंसर कितना आएगा? -2/75। हमें किसका मान निकालना है? v का। तो v का मान कितना हो जाएगा? इसको व्युत्क्रम करेंगे तो -75/2 भाग देंगे तो आंसर कितना आता है? -37.5 सेमी। अब देखिए माइनस आया, माइनस का मतलब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस साइड ही बनेगा। 30 सेंटीमीटर पर तो C, और ये कहाँ बन रहा है? इधर 37 पर बन रहा है ना, लगभग यहाँ से बन रहा है। तो आपने देखा ही था कि जब हमारा बिंब C और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C और अनंत के बीच में बनता है। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। प्रकृति तो आपको पता लगेगी होगी, कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं,
हम इसके आवर्धन के द्वारा आकार और प्रकृति निर्धारित कर लेते हैं। तो आवर्धन के लिए मैं इसको इधर हल कर लेती हूँ। तो m बराबर क्या होगा, -v/u, मान रख देंगे। माइनस वैसा ही वैसा v का मान -37.5 और u का मान -25। ठीक है, देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन m के आगे क्या आ रहा है, माइनस। हम -37.5 में 25 का भाग देते हैं तो लगभग आता है 1.5, यानी हमारा प्रतिबिंब क्या हुआ, माइनस आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि आवर्धनता यदि ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं। और प्रतिबिंब का आकार क्या हुआ, बिंब से 1.5 गुना बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ आप इस माइनस से ये मत कंफ्यूज होइए कि माइनस है तो हमारा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। माइनस क्या बताता है, केवल यही बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। यहाँ बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ, क्या पता उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ ही जाए। तो देखिए बिंब आकार हमें दे रखा है 4 सेमी का, है ना। अगर वो पूछे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, जैसे बिंब की ऊंचाई इन्होंने ये 4 सेमी दे रखी है, यानी यहाँ से यहाँ 4 है। अब वो पूछे कि ये जो प्रतिबिंब है इसकी ऊंचाई कैसे होगी, तो आप ध्यान दीजिए, हमने आवर्धनता का एक सूत्र पढ़ा था, m बराबर कितना था, h/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ हमने आवर्धन कितना है, 1.5, है ना, माइनस एक बार चिन्ह समेत रख दीजिए। h' प्रतिबिंब ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। h का मान कितना है, 4, तो यहाँ से h' आप निकाल सकते हो, 15 चौके 60, यानी -6.0 आ रही है। ठीक है, हाइट कितनी आ रही है, -6.0। अब देखिए इस माइनस का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ा था, +y, यानी ऊपर की ओर जाते हैं तो वो ऊंचाई किस में होती है, धनात्मक। तो यानी हमारी बिंब की ऊंचाई किस में आई, धनात्मक, और प्रतिबिंब ऊंचाई के आगे माइनस लग गया ना, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ है, इस मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है। और प्रतिबिंब की टोटल ऊंचाई कितनी है, 6 सेमी है ना। तो इस प्रकार से अगर हमें प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि आप प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करो, तो इस तरीके से हम इस उत्तर से प्रतिबिंब ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, ये हमने अवतल दर्पण के लिए हल किया है। ठीक है बच्चों, 2 प्रश्न हमने अवतल और उत्तल दर्पण के ऊपर हल कर लिए। अब यहाँ पर 2 प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, एक उत्तल दर्पण के लिए है और एक अवतल दर्पण के लिए। सेम जैसे मैंने हल करवाए हैं उसी तरीके से ये प्रश्न आपको हल करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 प्रश्न अभी जो तरीके हमने किए थे उसके ऊपर ही आधारित हैं, तो आप इन्हें हल करें और मुझे आंसर बताएं। नेक्स्ट हम 1-2 प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट बच्चों एक छोटा सा प्रश्न और है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इस प्रकार का प्रश्न एक आधे नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। तो सिंपल है, हमने पढ़ा ही था, क्या था, r बराबर 2f था, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। मान रख दीजिए वक्रता त्रिज्या का कितना है, 32, 2 × f, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 32/2, तो कितना हो जाएगा 16, और क्या है, सेंटीमीटर है। कैसा होता है उत्तल दर्पण, इस प्रकार का, है ना। वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है तो फोकस दूरी भी पॉजिटिव, तो उत्तर सिंपल कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट एक प्रश्न और देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, हमें कोई अवतल दर्पण दिया गया है, सामने बिंब कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, हम यहाँ बिंब बना देते हैं जो कितना है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो हमें क्या दिया गया, देखिए बिंब दूरी दी गई है 10 सेमी, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और बिंब से बड़ा है, हमें प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। अब दर्पण सूत्र देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमें ना तो फोकस दूरी दी रखी है, वक्रता त्रिज्या दी होती तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते थे, लेकिन ये नहीं है, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम आवर्धन के फॉर्मूले से काम करेंगे। आवर्धन के ये 2 फॉर्मूले हमारे पास में हैं। अब आप देखिए, हमें h' का मान दे रखा है, h दे रखा है, v ज्ञात करना है, u का मान दे रखा है। अब आप कहेंगे कि h' और h के मान कहाँ हैं, तो हम मान लेते हैं
बिंब का आकार कितना है h, और वो क्या कह रहा है, देखिए बिंब से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आ गया ना हमारे पास प्रतिबिंब का आकार कैसा है, 3 गुना बड़ा है। तो अब हम ये फॉर्मूले देखिए, ये भी m का मान है, ये भी m का मान है, हम दोनों फॉर्मूला को बराबर में लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम, देखिए h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। अब हम इनके मान चिन्ह समेत रखते हैं। तो देखिए बिंब दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक। बिंब का आकार, बिंब देखिए प्लस y की तरफ है तो पॉजिटिव रहेगा। प्रतिबिंब देखिए वास्तविक बन रहा है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, इधर ही तो बनते हैं नीचे। तो नीचे की तरफ कौन सा है, माइनस y, तो h डैश का मान किस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मान रख देते हैं, देखिए h डैश का मान माइनस 3h, h का मान h है ही, माइनस v का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान कितना है, माइनस 10 है। तो देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस h से ये h कैंसिल, तो हमारे पास में -3 बराबर क्या आ गया, v बटा 10, और यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा, -30, और दूरी किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम लगा देते हैं 30 सेंटीमीटर, यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, और कितनी दूरी पर होगा, -30 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न हल कर लिए हैं। आपको जो 2 प्रश्न बताए गए थे आप उन्हें हल करके मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। आप एक बार प्रश्नों को यहाँ भी देख लीजिए, ये 2 प्रश्न थे जो मैंने आपको गृह कार्य के रूप में दिए हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये प्रश्न समझ आ गए होंगे। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अधिक अच्छे से समझ आ जाएंगे। हमारे पास में दर्पण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता तो देखिए 2 ही सूत्र हैं, पहला दर्पण सूत्र है और दूसरा आवर्धन का सूत्र है। तो सिंपल दोनों सूत्रों में ही हमें क्या रखने हैं, मान रखने हैं और इजी सी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, प्रकाश का अपवर्तन। ओके स्टूडेंट, तो आप ये जो गोलीय दर्पण है और परावर्तन है इनको आप अच्छे से अपने क्लियर कर लीजिए, ताकि अपवर्तन को जब हम पढ़ें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि इसी के जैसे सिमिलर वो चलते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।